नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक कवर करने वाला हूं और ये 3 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आई थिंक आप लोगों को अच्छे लगेंगे, आपको पसंद आएंगे। दोस्तों, ये 3 टॉपिक रहेंगे। पोलैंड प्रोसेस में जो ओल्ड कैंडिडेट्स थे उनके लिए एक बहुत अच्छी बात है, गुड न्यूज है उनके लिए, एक बेनिफिट है जो उनको मिलने वाला है। दूसरा पॉइंट रहेगा कॉल कोऑर्डिनेशन। कॉल कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी कॉल कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर है लेकिन लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो एक प्रकार से पता चल जाए कि क्या है कैसे, तो सही चीज़ से हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और सबके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। एंड प्रोसेस अपडेट के बारे में इसमें इंफॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोलैंड प्रोसेस के लिए। दोस्तों, पोलैंड प्रोसेस में जिन लोगों ने ट्रिपल बी ओवरसीज में अप्लाई किया था और उनका कोऑर्डिनेशन अभी इस टाइम पर माई अब्रॉड जॉब्स कर रही है, तो अभी अब कोऑर्डिनेशन आपको उस हिसाब से करना होगा। पोलैंड में जो बेनिफिट्स मैं देने वाला हूँ वो कौन सा बेनिफिट्स है मैं आपको बता देता हूँ। मैं पहला बेनिफिट्स ये कि हमने कंपनी की एनिवर्सरी पर 23 जून 2024 को एक अनाउंसमेंट किया था कि जिन लोगों ने पोलैंड में अप्लाई किया था, अगर वो पोलैंड में दोबारा अप्लाई करेंगे तो उनका जो भी पेनल्टी डिडक्शन हुआ था वो उनको आगे प्रोसेस में डिस्काउंट ग्रुप मिलेगा फाइनल पेमेंट में। जैसे मान लीजिए अगर किसी ने पोलैंड में अप्लाई किया, उसका जो भी प्रोसेस है वो एज इट इज जो न्यू कैंडिडेट्स होते हैं न्यू कैंडिडेट के हिसाब से ही कंसिडर होगा, लेकिन जब वीजा लगने के बाद फाइनल पेमेंट करेंगे तो उसमें से उनको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ये हमने ऑलरेडी अनाउंसमेंट किया था, लेकिन इसमें से 2 मॉडिफिकेशंस और किए हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर व्यक्ति को पसंद आएंगे क्योंकि 2023 एक ऐसा समय निकला था जिसमें काफ़ी लोगों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हुई थी, लोगों को परेशानियां हुई थी, लोगों को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि वीएफएस का कारण था। वीएफएस में इश्यूज थे, वीएफएस में अपॉइंटमेंट्स नहीं था, इसकी वजह से बहुत से लोगों को तकलीफ हुई, परेशानी हुई। और अभी जब काम सुधरा है तो ऑब्वियसली हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो वो भी इसमें स्टेप ले सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों ने पोलैंड में प्रोसेस किया था और उनका कैंसिलेशन अमाउंट कटा था और उनका कैंसिलेशन अगर मार्च 2023 के बाद हुआ था, मतलब ये मान लीजिए कि जो न्यू फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 2024 से, क्योंकि मार्च तक तो सिचुएशन बहुत नॉर्मल थी, अप्रैल से जिन लोगों ने कैंसिल किया था मार्च के बाद, मतलब 1 अप्रैल 2023 के बाद, 1 अप्रैल 2023 के बाद जिन लोगों ने कैंसिलेशन किया था और उनका कैंसिलेशन का पेनल्टी कटने के बाद में उनको रिफंड मिल गया था, उन लोगों के लिए ये प्रोसेस एप्लीकेबल है। प्रोसेस कैसे एप्लीकेबल है कि वो लोग अगर 1 अप्रैल 2023 में, जून में, जुलाई में, अक्टूबर में, दिसंबर में, जनवरी 2024 में, अगस्त, जुलाई 2024 में, आज भी अभी तक अगर किसी का रिफंड हो गया हो, उन लोगों के लिए एप्लीकेबल, मतलब कि जिनका कैंसिलेशन हो गया, ईमेल आ गया था, कैंसिलेशन हो गया था, उनका रिफंड उनको चला गया, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर वो दोबारा पोलैंड में आना चाहते हैं तो उनका जो भी पेनल्टी डिडक्शन हुआ था किसी भी स्टेज पे होंगे, अलग अलग लोगों का अलग अलग कटा था, तो जो भी उनका पेनल्टी कटा था वो उनको फाइनल पेमेंट में डिस्काउंट के रूप में रहेगा, उतना पेमेंट उनको कम करना पड़ेगा। दूसरा इसमें ऐड क्या किया हम लोगों ने, मॉडिफाई क्या किया कि अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर थे लेकिन किसी कारणवश उन्होंने कम बजट की कंट्री, कोई दुबई चला गया, कोई कतर चला गया, कोई लोकल जॉब करने लगा, जिसका किसी का बजट नहीं बना, वो जा नहीं पा रहे हैं, और भी कई रीजन से जो लोग पोलैंड नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा पाएंगे क्योंकि बजट नहीं है या कोई भी और रीजन हो, तो उनके लिए प्रावधान है कि वो अगर अपने फैमिली पर्सन में किसी को ब्लड रिलेशन, जिनका खून का रिश्ता होना चाहिए, कोई भी पर्सन को अगर रिकमेंड करेंगे तो सेम ऑफर, सेम बेनिफिट उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब कि अगर वो अप्लाई करेंगे तो फैमिली पर्सन को भी वीजा लगने के टाइम पर उनको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा वीजा लगने के बाद। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी ने, मान लीजिए ए नाम के पर्सन ने अप्लाई किया था, उसका एक्स अमाउंट कटा, तो वो अपने फैमिली पर्सन में वाई पर्सन को अगर रिकमेंड करता है तो वाई पर्सन का जब वीजा लग जाएगा तो वीजा लगने के बाद फाइनल पेमेंट करेंगे, उसमें से जो भी पेमेंट कटा था वो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन खून का रिश्ता होना चाहिए अपने भाई बहन में, फैमिली के अंदर जिनका खून का रिश्ता होगा सिर्फ उनको रिकमेंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि जो लोग भी इस प्रोजेक्ट के तहत आएंगे, जो लोग भी इस प्रोजेक्ट के तहत आएंगे उनके लिए कैंसिलेशन पेनल्टी बिल्कुल नहीं लगेगा। मतलब कि अभी जो नए प्रोजेक्ट में अप्लाई करेंगे तो नए प्रोजेक्ट में अप्लाई करने के बाद में अगर उनका वर्क परमिट आया, वीजा नहीं लगा, वर्क परमिट आया, वीजा नहीं लगा, तो उनको कुछ भी पेनल्टी नहीं लगेगा, उनका 100% पैसा रिफंड हो जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है पोलैंड के कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि पोलैंड के कैंडिडेट को काफ़ी तकलीफ हुई थी और वो तकलीफ को हमने काफ़ी डीपली, काफ़ी पर्सनली महसूस किया, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई। तो यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट है कि उनका जो भी पेनल्टी कटा था वो उनको
आगे चलकर डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा है कि फैमिली पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं, ये बेनिफिट उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जब भी अप्लाई करेंगे, मान लीजिए हमने 10 लोगों के वीजा अप्लाई करे, 9 लोगों का लग गया, एक का नहीं लगा, तो जिस बंदे का नहीं लगेगा उसको 100% पैसा रिफंड होगा, उसका 1 रुपया भी डिडक्शन नहीं होगा प्रोसेस फीस का। बाकी वीएफएस का जो होगा, एम्बेसी का होगा या बाकी एक्सपेंस होंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो प्रोसेस फीस में जमा होगा उसका 1 रुपए का भी नुकसान नहीं होगा। इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पोलैंड कैंडिडेट्स। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट था, ये बहुत जरूरी था लोगों को बताना। अब बात करते हैं कॉल कोऑर्डिनेशन का। कॉल कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी इस टाइम पर जो लोग भी कॉल करते, खासतौर से अभी मैं 27 दिन के लिए बाहर था, तो लोगों ने बहुत सारे कॉल्स किए थे, मैसेज किए थे, टीम को भी कॉल्स किए थे, जिसमें से काफी सारे कॉल अननेसेसरी भी थे। मतलब कि अननेसेसरी मैं इसलिए बोलूंगा कि अगर कोई भी कैंडिडेट को अगर मैसेज किया जाए कि हम आपको बाद में अपडेट करेंगे, तो इस चीज के लिए थोड़ा सा वेट करना होगा, पैनिक होकर बार बार कॉल्स नहीं करने होंगे। अभी यहाँ पर टीम के ऊपर काम करना होगा। हमारे पास में अभी 6 नए देशों का काम आया, अभी रशिया का भी काम आने वाला, और भी कई देशों का काम है जिनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग कंट्रीज की बात कर रहा हूँ मैं, ये सब हमारे पास में आए हुए हैं। तो अभी इन कंट्रीज के ऊपर काम करने में ऑब्वियसली काम ज्यादा करना पड़ेगा, तभी काम होगा और तभी आप सब लोगों का फायदा होगा। आप लोग हमारे पास आते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको फ्यूचर में अच्छा करना है, किसी कंट्री में जाना है, फ्यूचर बनाना है, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ स्टाइल देना है, तभी आते हैं। और वो काम कब होगा? जब हम लोग काम करेंगे तभी होगा। आप हमारे यहाँ अप्लाई करें या किसी भी दूसरी एजेंसी में अप्लाई करें, लेकिन जिस एजेंसी के पास भी करेंगे अप्लाई, उसको भी जब वो काम करेगी तभी आपका भला हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया, अगर वो प्रोसेस में है, एक्टिव है, कैंसिल है, कोई भी हो, लेकिन आप अगर अपडेट्स लेते हैं तो आपको सिर्फ 1 या 2 बार कॉल करना है, वो भी कंसर्न पर्सन से। अभी जैसे यहाँ पर पॉइंट क्या होता है कि जिन लोगों ने पोलैंड में अप्लाई किया था, अब पोलैंड में अप्लाई किया था, उस टाइम पर BBB ओवरसीज के पास में प्रोजेक्ट था। अब वहां पर आप अब्दुल सर से कोऑर्डिनेट करते थे, या फिर मैडम से कोऑर्डिनेट करते थे, या फिर विजय सर से कोऑर्डिनेट करते थे। अभी आप इन तीनों में से किसी से भी कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। अभी सभी लोगों को एक ईमेल आएगा, उस ईमेल पर जो भी कोऑर्डिनेटर का नंबर होगा आप उनसे बात करेंगे, और उनको भी सिर्फ 1 या 2 कॉल करेंगे, ज्यादा कॉल नहीं करेंगे। आपको सेम डे या नेक्स्ट डे रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। व्हाट्सएप पर, ईमेल पर, चैट में, किसी भी रूप में आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा, या फिर कॉल बैक आ जाएगा। आपको जो आपका प्रॉब्लम होगा, आपका कंसर्न होगा, वो आपको सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन कॉल्स पर डिडक्शन जो हम डिस्कशन नहीं कर सकते, लॉन्ग डिस्कशन नहीं कर सकते, आर्गुमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इस टाइम पर हमें काम के ऊपर फोकस करना है। हमने जो पोलैंड के लिए इतने सारे जो बेनिफिट्स निकाले हैं, ऑब्वियसली ये एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे पोलैंड के काफी कैंडिडेट्स के लाभदायक हैं। अगर मैं सिर्फ बोलता कि पोलैंड के वही कैंडिडेट जाएंगे, तो शायद ये हो सकता है कि 2-4% लोगों के लिए एप्लीकेबल होता, हो सकता है 10% के लिए। लेकिन जब मैंने कहा कि फैमिली पर्सन को रिकमेंड कर सकते, तो शायद मोर देन 50% लोगों को ये ऑफर काम कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी इस टाइम पर अगर आप कॉल करते हैं तो 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में कॉल करेंगे, 10 to 6 PM के बीच में 1 बार या 2 बार कॉल कीजिए, और उसके बाद में व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा। अगर नहीं आया, एक बार नहीं तो दूसरे दिन के लेना, नहीं आया तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, पोलैंड के शायद सभी लोगों को मैं खुद कोऑर्डिनेट कर रहा हूं मैं, तो जिनका कोऑर्डिनेशन मेरे से चला वो सिर्फ और सिर्फ मेरे से कोऑर्डिनेट करेंगे, टीम से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, किसी से भी कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनका कंसर्न सॉल्व मैं ही कर सकता हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो भी कंसर्न है उसको सॉल्व मैं ही कर सकता हूं। और अभी इस टाइम पर मैं आप लोगों के लिए जो प्लान कर रहा हूं, डेफिनेटली जो मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट डाल रहा हूं वो आपके लिए कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर आप अगर कॉल करेंगे, 1 बार 2 बार कॉल करेंगे, फिर व्हाट्सएप मैसेज कर देंगे, रिप्लाई जरूर मिलेगा। लेकिन अभी हो सकता है तुरंत आजकल में नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी काफी लोगों का पेंडिंग है। तो आप आज और कल में हम लोग सारे जो पुराने बैकलॉग कॉल्स हैं, जिनको हमने ऑलरेडी टाइम दिया, कॉल करेंगे। कल परसों के बाद से फिर रेगुलर बेस पर ऐसा होगा कि आप मुझे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आपको सेम डे नहीं तो नेक्स्ट डे रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप लोग भी कॉल, ऐसा नहीं कि आपके पास फालतू टाइम होता है, आप भी किसी कंसर्न से काम करते हैं, आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ जानकारी लेनी होती है, तभी कॉल्स करते हैं। तो वो कॉल्स के लिए आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा कि कोऑर्डिनेटर सही होना चाहिए। और हम लोग इसलिए बोलते हैं कि जो नंबर वीडियो में दिया जाता है उसी पर कॉल करें। अब जो नंबर वीडियो में दिया जाता है उस पर कॉल करेंगे तो शायद मुझे वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। बहुत सारे लोग जिनके पास में किसी का भी नंबर है, अपनी प्रॉब्लम उनको सुनाना शुरू कर देते हैं। मतलब कि आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बात किससे करनी है। आपको रिस्पॉन्स 100% मिलेगा, लेकिन आप सही जगह बात नहीं करेंगे तो रिस्पॉन्स कैसे मिलेगा? आप ही मान लीजिए कि डिपार्टमेंट क्यों बने होते हैं? डिपार्टमेंट इसलिए बने होते हैं ताकि चीजों को कैटेगराइज किया जाए। अभी इस टाइम पर सिंगापुर की इंक्वायरीज हो, न्यूजीलैंड की इंक्वायरीज हो, तो आपको अब्दुल सर को कोऑर्डिनेट करना होगा, उनके अलावा दूसरा कोई नहीं करेगा वर्क वीजा के लिए। अगर आपको स्टडी वीजा में बात करनी है तो आपको विजय सर से बात कर सकते हैं, ठीक है। आप अगर जो पोलैंड की रिक्वायरमेंट है, या अभी जैसे जो माई अब्रॉड जॉब की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी माई अब्रॉड जॉब की रिक्वायरमेंट जितनी भी, उसके लिए आप जैसे जो टीम है उनको आप
कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। हमेशा वीडियो में मैं नंबर डालता हूँ, उस नंबर पर कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा, सपोर्ट हमेशा मिलेगा। तो ये जो डिपार्टमेंट हमने क्यों बनाए, इसका सिर्फ यही रीजन है कि ताकि जो भी एप्लीकेंट है वो सही जगह कनेक्ट हो सके। सही जगह कनेक्ट होंगे तो उनको एक प्रकार से देखा जाए तो टाइम वेस्ट नहीं होगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि देखो, और ऑब्वियसली वो भी परेशान होते हैं, फैमिली का प्रेशर होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को प्रॉब्लम होता है, इस वजह से वो लोग कॉल करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसको चैनल में करना होगा, जिससे आपका टाइम भी बचेगा, हमारा टाइम भी बचेगा, और इसमें से आप लोगों का भी भला होगा, हमारा भी भला होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में 1 मिनट 2 मिनट की बात होगी, 10 मिनट 15 मिनट की बात किसी से नहीं होगी। मेन कंसर्न पे बात करेंगे, कोई डिस्कशन नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, कोई चैटिंग नहीं। अगर किसी पॉइंट से अगर आपको एग्री हो, नहीं एग्री हो, लेकिन आप अपने अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। अगर कोई पॉइंट होता है जो आपको, जैसे कभी कभी होता है कि कोई ऐसा पॉइंट हो जहाँ पर आप डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको आपका जो एक्सप्लेनेशन आ जाएगा हमारे पास में कि हाँ वो पर्सन को इस टाइप की प्रॉब्लम है, तो आपको बकायदा उसका ईमेल आ जाएगा। लेकिन कॉल्स पर हम लोग लॉन्ग डिस्कशन नहीं कर सकते। अभी हमारे पास में 6 देशों का काम आया, अभी रशिया का काम ऐड होने वाला है, अभी और भी कई कंट्री का काम ऐड होने वाला है, अभी रोमानिया का काम बहुत अच्छे रूप में आने वाला है, आ चुका था। लेकिन अभी हम फिलहाल जो सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट है लिथुआनिया, ये सबसे बेस्ट है, इसलिए हम लिथुआनिया, ग्रीक, इनके ऊपर काम कर रहे हैं। पोलैंड का दोबारा शुरू हुआ, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो एक एक करके पोटेंशियल कंट्री के ऊपर काम करेंगे, उसका लाभ सब लोगों को मिलेगा। इसलिए काम पर फोकस करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हम लोगों ने प्रोसेस को स्टैंडर्ड किया है कि हर महीने हम प्रोसेस का अपडेट करेंगे। हालांकि हमने इसके ऊपर लास्ट मंथ में ट्राई किया था, लेकिन सेम डे अप्लाई करना, रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। मतलब कि हम हर महीने का अपडेट, जैसे अगस्त महीने का अपडेट आपको सितंबर फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। हर किसी को ईमेल पर ईमेल आ जाएगा कि उनका एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है आज की डेट में। वैसे ही हर महीने का अपडेट फर्स्ट वीक में आएगा। हम डे फिक्स नहीं कर पाएंगे, पहले मैंने सोचा था कि लास्ट वर्किंग डे पे कर पाएंगे, नहीं, डे फिक्स नहीं हो पाएगा, वीक हो जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसे कुछ काम होते हैं जो अनसर्टेन होते हैं, कभी कभी रनिंग हो जाती है। अब लास्ट वीक में रनिंग बहुत ज्यादा थी तो क्या कर सकते हैं, इसलिए अभी जो अपडेट होगा वो हर महीने का अपडेट नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में अपडेट मिल जाएगा, और सब लोगों को टाइमली अपडेट मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कैंडिडेट सबको अपडेट मिलेगा। सो दोस्तों, आप मुझे मैसेज करके बताएं कि ये जो वीडियो में मैंने कंसर्न उठाए हैं वो कैसे हैं। पोलैंड के लिए जो बेनिफिट्स बताए हैं, तीनों बेनिफिट्स, मतलब कि पूरा का पूरा पेमेंट। हाँ, पोलैंड के लिए एक पॉइंट और था कि पोलैंड के कैंडिडेट अगर पोलैंड नहीं जाना चाहते हैं, अगर वो पोलैंड नहीं जाना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में अप्लाई करना चाहते हैं, दूसरी कंट्री में, तो ये मान लीजिए कि उनका जो एग्रीमेंट होगा वो नए सिरे से होगा, और उसमें से उनको लास्ट वाली पेमेंट में से जो पेनल्टी कटा था उसमें से 30,000 का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब कि पोलैंड के कैंडिडेट जिन्होंने पोलैंड में अप्लाई किया था, उनका रिफंड हो चुका था, उन लोगों को अगर नए सिरे से किसी दूसरी कंट्री में अप्लाई करना है, उसका एग्रीमेंट नए सिरे से होगा, और उसमें से जब उनका वीजा लग जाएगा, स्टैंपिंग हो जाएगा, तो लास्ट वाली पेमेंट में से उनको 30,000 का डिस्काउंट मिलेगा सीधा। ये उनके लिए प्रोसेस रहेगा, ऑफर रहेगा। और जिनका, ये भी मैं दोबारा अनाउंसमेंट कर देता हूं कि जिनका रिफंड हो चुका था, कैंसिल हो चुका था ड्यू टू वीएफएस, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वीएफएस का, जिन्होंने 2023 अप्रैल से लेकर अभी तक कैंसिलेशन हुआ, रिफंड हो गया, उनको अगर किसी भी कंट्री में, शेंगन में, यूरोप की बात कर रहा हूं, पोलैंड या शेंगन में अगर अप्लाई करेंगे, तो उनका नए सिरे से जो भी एग्रीमेंट होगा, अगर उनका वीजा नहीं लगता तो उनका एक सिंगल रुपए डिडक्शन नहीं होगा, उनको पूरा का पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा अगर उनका वीजा नहीं लगता। इसलिए हमारा जो फोकस रहेगा कि वीजा लगना चाहिए, क्योंकि हम लोग पेनल्टी अपने पॉकेट से नहीं भर पाएंगे, और ये हमारा टारगेट होगा कि पेनल्टी ना भरना पड़े, वीजा लगना चाहिए। इसलिए ये एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ पोलैंड के कैंडिडेट के लिए, नए कैंडिडेट के लिए नहीं। नए कैंडिडेट के लिए जो प्रोसेस है वो रहेगा, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो झेली है वो पोलैंड के कैंडिडेट ने झेली है। पोलैंड के कैंडिडेट ने बहुत सारी परेशानियों का सामना किया, और उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सहयोग बहुत ज्यादा रहा, उनका कॉपरेशन इतना अच्छा रहा कि उन्होंने हमेशा ट्रस्ट रखा कि हम जो करेंगे अच्छा करेंगे। इसलिए हमने इस चीज को प्लान किया कि अब हम जो भी काम करने वाले हैं कैंडिडेट के फेवर में करने वाले हैं, कैंडिडेट की भलाई के लिए करने वाले हैं। और कैंडिडेट की भलाई के लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि अगर हम उनके लिए कोई भी स्टेप लेते हैं, वो स्टेप उनके लिए फायदेमंद होना चाहिए। और इसमें से वो पोलैंड जाए या शेंगन में जाए, कहीं पर भी जाए, ये टर्म्स उनके लिए अप्लाई रहेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी कैंडिडेट जिन्होंने प्रोसेस किया हुआ है उनके लिए अप्लाइड है, और जैसे जो नए कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जिनका प्रोसेस हम शुरू कर रहे हैं ना, तो उनको भी पोलैंड या नई प्रोसेस दोनों में से सिर्फ 1 टाइम की प्रोसेस रहेगी, जो कि उनको ऑलरेडी अपडेट किया गया। मतलब कि अभी हम इस पे जिन लोगों का हमने प्रोसेस ऑलरेडी एक्टिव है, उन लोगों को हम प्रोसेस कर रहे हैं ना,
और सेम चीज़ उनके लिए अप्लाई करने वाले कि उनको हम बेस्ट रिजल्ट दें। उनका वीज़ा स्टैंपिंग होना चाहिए, उनका रिजल्ट आना चाहिए, उनके जो 2 साल 1.5 साल 3 साल, कुछ लोगों का 3 साल भी हो गया, कुछ लोगों का 2 साल के काफ़ी ज़्यादा लोगों को हो गया, 1.5 साल के लगभग तो ऑलमोस्ट हर व्यक्ति का हो गया। तो जो समय उन्होंने वेट किया उसका रिजल्ट उनको मिलना चाहिए। तो अभी जो लोगों का भी प्रोसेस होगा उनको रिवाइज्ड एग्रीमेंट होगा और उसमें से इस टर्म्स को क्लियरली मेंशन किया गया होगा जो उनके बेनिफिट के लिए होगा। सो दोस्तों आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि ये जो हमने डिसीजन लिया, स्टेप लिया, वो कैसा है, आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा कि नहीं होगा, इसका लाभ लोगों को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। खासतौर से पोलैंड के वो लोग जो निराश हो चुके थे, जिनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम हुई थी, उनके लिए कैसा रहेगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और हम इस टॉपिक को एक बार लाइव डिस्कशन में भी करेंगे, लाइव चैटिंग में, जो लाइव सेशन होगा, लाइव सेशन में इस टॉपिक को करेंगे ताकि अगर कुछ कंफ्यूजन्स होंगे तो हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। और इस वीक का लाइव सेशन थोड़ा जल्दी होगा, उसका अपडेट हम आपको कर देंगे। टाइमिंग शायद हो सकता है फ्राइडे हो सकता है, या हो सकता है कल भी हो सकता है, ये मैं आपको अभी आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर फ्राइडे को हो सकता है, सैटरडे नहीं होगा, लेकिन फ्राइडे हो सकता है या फिर मंडे हो सकता है, जो भी होगा आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, पोस्टर आ जाएगा, वीडियो आ जाएगा, उसमें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, जिससे कि जो लोग भी जो उम्मीद लेके आए थे, सपना लेके आए थे, उस सपने को पूरा करने के लिए हम लोग हेल्प करें और कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो, राइट चैनल में कम्युनिकेशन हो, चीजें ऐसी हो कि जो रिजल्ट ओरिएंटेड वे में जाए और हर किसी के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए, किसी के लिए भी नुकसानदायक नहीं होना चाहिए। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए अच्छी रही होगी और इसका पूरा लाभ लेंगे और आप भी लाभ लेंगे, अपने दूसरे लोगों को भी इसका लाभ दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।